कल्लिमु الناس अला क़द्रि उक़ूली, लोगों से उनके मर्तबे के मुताबिक गुफ्तगू करो, उनकी अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू करो। से ऐसे आदाब जो गुफ्तगू में, बातचीत में, जो हम बोल रहे हैं स्पीकिंग में, मलहूज़े खातिर रखना जरूरी। सबसे पहला अदब क्या है? गुफ्तगू करने से पहले सलाम कर। तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस पाक है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलामु क़ब्ल अल कलाम, फरमाया गुफ्तगू से पहले सलाम करना है। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गुफ्तगू का एक अदब सिखा दिया। गुफ्तगू में इस अदब का क्या फ़ायदा है कि किसी से भी आप बात करनी है तो सलाम करना है। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अवा अला दुल्लुकुम अला इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम फ़अफ़शु सलाम बैनकुम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी शय पर रहनुमाई न करूं कि जब तुम उसको करोगे तो तुम्हारे दरमियान आपस में मोहब्बत बढ़ जाएगी। तो हुजूर ने फरमाया, आपस में सलाम को आम करो। अब सलाम करने का ये फायदा हुआ कि जिसके साथ में हम सलाम कर रहे हैं हमारी मोहब्बत बढ़ जाए। उनका दूसरा अदब क्या है? दूसरा अदब ये है कि हमारी जो गुफ्तगू है वो गुफ्तगू एक नरम लहजे के साथ, हमारी गुफ्तगू एक प्यार और मोहब्बत के साथ, हमारी गुफ्तगू एक अच्छे अंदाज से लबी तुली हो। तीसरा अदब यह है कि फजूल की गुफ्तगू से बचना है, कि हमने फजूल गुफ्तगू से परहेज करना है, इससे आपने बचना है। अब हम तो फजूल तो हम बैठे हुए हैं, हम घर से शुरू होते हैं और हुकूमत तक चले जाते हैं और जितने अफराद हैं उनको लथेड़ के रख देते हैं।